स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ओमान की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ओमान की खाड़ी अरब सागर को हॉर्मुज जलडमरूमध्य से जोड़ती है जो आगे चलकर फारस की खाड़ी में गिरती है। 2. ओमान की खाड़ी विश्व के सबसे बड़े समुद्री मृत क्षेत्रों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? ए. वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, बी. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, डी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह तमिलनाडु के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। 2. एटीआर के करियन शोला ग्रास हिल्स और मंजर पट्टी क्षेत्रों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। 3. यहाँ कदार और मुदुवार सहित कई स्थानीय समुदाय निवास करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है, गोलान हाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह दक्षिण पश्चिमी सीरिया में जॉर्डन नदी घाटी के ऊपर स्थित 1200 वर्ग किलोमीटर का चट्टानी पठार है। 2. यह उत्तर में हरमोन पर्वत, दक्षिण में यारमुक नदी, पश्चिम में जॉर्डन नदी और गलील सागर तथा पूर्व में मौसमी वाली अल रुगदाद से घिरा हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो प्रतिवर्ष जीवित भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। 2. यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी असाधारण साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को केशव प्रयाग में देवी सरस्वती से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए. आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, बी. रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, सी. कबीर और तुलसीदास, डी. चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी. वियना ऑस्ट्रिया, सी. पेरिस फ्रांस, डी. लॉजेन स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लॉजेन स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. भारत और वियतनाम, बी. चीन और जापान, सी. सिंगापुर और मलेशिया, डी. दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत और वियतनाम। अगला प्रश्न है, किसान उत्पादक संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एफपीओ 2008 में अस्तित्व में आए जो अर्थशास्त्री वाई के अलग की कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन करने की सिफारिश से प्रेरित थे। 2. एफपीओ छोटे किसानों को थोक इनपुट खरीद की सुविधा देकर सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करके और कम लागत के साथ बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करके सहायता करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी? ए. बिहार, बी. महाराष्ट्र, सी. उत्तराखंड, डी. ओडिशा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।